इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर निमंत्रण आएगा तो वो जाएंगे नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से अभी समझना होगा कि पहले जो बयान दिया था वो सच था या जो अब बयान दिया है वो सच है या फिर झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ है आप देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे भव्य मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयान भी बढ़ते जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के नेताओं से कहीं आगे निकल गए हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान से पलट गए। उन्होंने अब दावा किया है कि अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ही नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने निमंत्रण पत्र पर तंज भी कसा है। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण भेजा है वो उन्हें नहीं जानते और वो सिर्फ उन्हीं का निमंत्रण लेते हैं जिनको वो जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का जवाब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अब सवाल ये उठता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले झूठ बोल रहे थे या फिर अब निमंत्रण को लेकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन की कई पार्टियां निमंत्रण ठुकरा चुकी हैं, जिसमें सीपीआई, उद्धव गुट की शिवसेना और टीएमसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी समारोह में शामिल होगी या नहीं, इस पर रुख साफ नहीं है, बल्कि अपने बयानों से बार बार पलट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर प्राण प्रतिष्ठा में न जाने को लेकर खुद इंडी और कांग्रेस में ही मतभेद है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कहा है कि हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ। जो इन पार्टियों को निमंत्रण मिला है उन्हें जाना चाहिए। न्योता स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस बात की जानकारी सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी नहीं जाएंगे, तब भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था और ये बड़ी बात कही है कि जैसे रामनवमी है उतना ही महत्वपूर्ण 22 जनवरी का दिन होगा। 22 जनवरी को पुनर्जागरण है, राम राज्य की पुनर्स्थापना की स्थिति है। ये कहते हैं प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस को ही मौके पर वो आईना दिखाने का काम करते हैं। में हम मौजूद हैं, पावन मौका है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अयोध्या में आए हैं, शुभ घड़ी आने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात, मैं अयोध्या में कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं आया, एक राम भक्त के रूप में आया हूँ। अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाने आया हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो जो लोग भगवान राम को या भगवान राम के मंदिर को किसी एक पार्टी से जोड़ के देख रहे हैं, मुझे लगता है भूल कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि भगवान राम को एक पार्टी से जोड़ के देखने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो उनको आप क्या कहेंगे? निमंत्रण दिया गया, लेकिन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हाँ, ये गंभीर प्रश्न है और ये ऐसा प्रश्न है जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। करोड़ों हिंदू जो बीजेपी में नहीं है लेकिन भगवान राम के तो हैं। तो भगवान राम का तो सब पूरा ब्रह्मांड है, तो राम किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं सभी से, आपके माध्यम से, क्या राम ने कभी भाजपा की सदस्यता ली? क्या भगवान आप सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं क्या? नहीं, भगवान राम को जो लोग एक पार्टी का बता रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, क्या भगवान राम ने कभी बीजेपी की सदस्यता ली या आरएसएस की सदस्यता ली? बीजेपी की जो उत्पत्ति है वो 1980 में हुई है, आरएसएस की उत्पत्ति 1925 के आसपास हुई है। राम तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, सनातन की कल्पना नहीं की जा सकती। राम सत्य है, राम शाश्वत है। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी है, वो अधर्म। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस की सफाई।
जिसका राम में आस्था वो कभी भी जा सकते हैं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं। तो ये बड़ी खबर, निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस ने सफाई दी है। जिसकी आस्था वो कभी भी अयोध्या राम मंदिर जा सकते हैं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई कि वो मंदिर नहीं जाएंगे 22 जनवरी को। इसी को लेकर ये सफाई दी गई। पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मैं ये 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया। उसमें स्पष्ट है, मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूँ।